एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी साथियों का स्टडी क्रैक मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हर दिन की भांति आज मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो आज मैं कुछ चंद सवाल लेकर के जो आया हूं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अगर देखोगे ना बहुत मज़ा आएगा, लेकिन रुकोगे तो पहले। लेकिन एक शर्त है भाई कि मेरा वीडियो देखने से पहले कॉपी कलम जो है ज़रूर साथ में रखो और वो नोट डाउन भी किया करो थोड़ा बहुत, जो कि मैं रिक्वेस्ट करके आप लोगों से विनती करता हूँ कि कॉपी कलम रखो। और मैं जो बताऊँगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उस फैक्ट्स को जो नोट डाउन करना है और उसी चीज़ को रटना है, बार बार दोहराना है, क्योंकि मेरे अंदर सीमित नॉलेज है और वही उसी सीमित नॉलेज को मैं बहुत ब्रॉड करते जाता हूँ, सीमित को ही ब्रॉड करता हूँ। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो मोटा मोटी लमसम जो है हर चीज़ लगभग हम सेम ही चीज़ बताएंगे, उनमें से थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, लेकिन फैक्ट्स सब वही रहेंगे। इसलिए समझने की कोशिश करना और इसको जो रिपीटेशन करना और प्रयोग जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से जो है आप और सारे क्वेश्चंस में इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन आपको ढूंढना कि किस टाइप का है, तो जिस टाइप का होगा तो उसमें कौन सा यूज करना है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं आप लोगों की सेवा में। हम कुछ सवालों का जी हाजिरी करता हूं। तो आइए चलते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सवाल क्या कह रहा है कि दो बसों की गति का अनुपात, दो बस है, मान के चलो पहला बस और ये दूसरा बस, दो बसों की गति का अनुपात यानी स्पीड जो है वो कितना अनुपात है? 11:9 है। ठीक है। अब कहता है कि 270 किलोमीटर की दूरी, यदि दूसरी बस, ये दूसरी बस है, दूसरी बस जो है 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। 270 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करती है? 15 घंटे में। टाइम देखो, टाइम कितना लेता है? 15 घंटे लेता है। ठीक है। डिस्टेंस कितना है? इस समय है टाइम, और डिस्टेंस जो है हमारे पास दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है? 270 किलोमीटर। बस इतना सा दिया हुआ है और ये ऑप्शन दिया रहेगा, और इसमें जो है निकालना है कि पहली बस की गति क्या होगी, पहली बस की गति क्या होगी। तो सबसे पहला नंबर कि यहाँ पर गति ही पूछ रहा है और पहला का गति पूछ रहा है, तो पहला जो हमारे दिमाग में आएगा, जो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आएगा, वो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जो हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारा कि पहली गति का। तो पहली गति में पहला दिमाग में हमें ये रहना चाहिए कि ये 11 का गुणज ऑप्शन में जो होगा तो पहले आंसर वो होगा। तो सबसे पहले हम 11 का चेक करते हैं, 11 को चेक करके देखते हैं। अगर ये फेल्यूर हो जाता है, फेल्यूर तो 100% फेल्यूर तो नहीं होगा, लेकिन 50% जो है वो ज़रूर ये काम आसान कर देगा। तो आइए चलते हैं इसका 11 का अगर हम गुणज देखते हैं, तो सबसे पहले नंबर ए नंबर ऑप्शन चला जाता है, क्योंकि 11 दूना 22 होता है, जबकि है 23, वो संभव नहीं है क्योंकि शेष एक बचता है। 11 का 11 ये हो सकता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो है नहीं होगा क्योंकि 11 का गुणज नहीं है। जबकि डी नंबर जो है 11 का गुणज है, यानी दो ऑप्शन जो है हमें सही दिख रहा है। पहला तो ये हो गया, छोड़ो ये अगर फ्लॉप कर गया तो अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है कि स्पीड बराबर स्पीड करना है। स्पीड कितना है दूसरे का, चूँकि दूसरा का ही दिया वाला है, जो दिया वाला है उसी से हम निकालेंगे। ठीक ना। तो स्पीड दिया हुआ है 9, तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर स्पीड, देखो यहाँ इतना जानो भाई, स्पीड बराबर स्पीड। स्पीड ये क्या है? स्पीड कितना है? 9 बराबर, इधर स्पीड क्या बन सकता है? 15 क्या है? घंटा है, एच है, ये टाइम है, और 270 किलोमीटर है। तो इसको अगर हम स्पीड बनाना चाहें तो क्या करेंगे? स्पीड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय, तो 270 बटे कितना हो जाएगा? 15, यानी 270 बटे
15, ठीक है, 270/15। तो हमें निकालना किसका है? 11 का। तो 11 बराबर क्या? तो इसको आप अति कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, 15 दूना 15 का 15, 12, 15 8 20 से 18। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ये 18 है ना, ये इसका डबल है, 2 गुना हुआ। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा कितना? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट, जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। तो इस विधि से भी आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो हमें टारगेट इसी से करना है। ये दिए वाला है, इसका निकालने कर रहा है, 11 है, 11 प्राइम नंबर है, और हमारे दिमाग में यही सोचता है, प्राइम नंबर ही ढूंढता ही रहता है हमेशा। तो 11 जब दिख रहा तो हम सबसे पहले 11 का ही मल्टीपल चेक करेंगे, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ये फ्लॉप करेगा तभी हम इस रूल्स का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर अधिकतर जो है इसी से जो है वो पता चल जाएगा। हालांकि 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी चला गया, हालांकि कभी अधिकतर सवाल में तो ऐसा नहीं आएगा, वो एक ही ऑप्शन ऐसा दिए वाला रहेगा, और जिसमें कि आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, क्योंकि 11 का गुना जो होता तो 22 लगाते, 11 नहीं दिया रहा था। लेकिन अगर ये दिया है, कभी कोई किसी सवाल में अगर दिया है तो उसमें इसका इस्तेमाल करना है। स्पीड बराबर स्पीड मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बस 5-6 मेथड है, मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरा जो 5-6 कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से सीख गए होंगे और उसको इस्तेमाल करना, प्रयोग करना अगर सीख जाते हैं, तो अब हम कौन कसम खाएं? जो भी कसम खाएंगे वो कम ही होगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपका सवाल जो है 80% सवाल जो है वो हल हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, मेरे पर भरोसा रखो। अगर भरोसा रखते हो तो मेरे साथ चलो, मैं एक एक सवाल आपसे बनवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको ठहरना होगा, मेरे साथ चलना होगा। क्योंकि आज के डेट में बच्चे सब जो वीडियो देखते हैं वो स्किपेबल वीडियो देखते हैं, कोई भी पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, और जब तक कि आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, उससे आपको सीख नहीं मिलने वाला है। ये अधूरा देखेंगे, आधा ही ज्ञान होगा, पूर्णतः नहीं होगा, और आप फ्लॉप कर जाएंगे। अगर आप सफलता चाहते हैं तो किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन वो कंटिन्यू वीडियो देखिए, उसका पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप पता कीजिए क्या समझ में नहीं आया, उसके बाद ही आप कोई निष्कर्ष पर जा सकते हैं। इसलिए कॉपी कलम रखिए। और मेरे पास सीमित है, मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा अदना सा लड़का हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैथ्स से फोबिया है, जो मैथ्स से डरता है बच्चे, उस बच्चे के लिए ही ये मंत्र मैं लाया हूँ। अगर इस मंत्र को सही ढंग से अगर अध्ययन कर लें तो फिर जो है ये ऋग्वेद से मंत्र से भी ज़्यादा यानी भारी पड़ने वाला है आपके लिए, और आप ऐसा भगत बन जाएंगे कि मंत्र आपके पास ज़्यादा मंत्र है नहीं। जिस तरह भगत के पास भी ज़्यादा मंत्र रहता नहीं है, लेकिन वो ठीक कर देता है। तो यहाँ भी जुगाड़ मेथड है और सीमित मंत्र है, और जो सारा मंत्र जो है मैथमेटिक्स से संबंधित है और सीमित है, उसी को रटना है, उसी को समझना है और उसी को प्रयोग करना है। दिक्कत कहाँ है ना? दिक्कत है कि आप समझना नहीं चाहते, और जब समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे व्यवधान आते हैं, तो उससे आप लड़ना नहीं चाहते। उस व्यवधानों से लड़ना पड़ेगा, अपने मन से लड़ना पड़ेगा। कोई आपको असफल करने में दूसरे का हाथ नहीं होता है, सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है स्वयं का होता है। क्योंकि सबसे पहले जो धोखा देता है वो अपने आप को इंसान ही देता है, दूसरा कोई धोखा नहीं देता है पहले। लेकिन इस बात को अगर आप यानी समझने में सक्षम हैं तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ट्रस्ट मी, भरोसा रखो और अध्ययन करो, यानी समझो और इस्तेमाल करो। मैं तो यहाँ तक बोला हूँ कि जो सवाल मैं यहाँ बताता हूँ, इस सवाल को अगर समझ गए तो फिर जो है आप दूसरे को भी बताओ। उससे क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग जब किसी को बताने के लिए लगता है ना, तो दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो ज़्यादा काम करेगा, तो फिर एक्टिव रहेगा दिमाग। जब एक्टिव रहेगा तो आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आई होप कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे, मैं आशा रख सकता हूँ। इसलिए आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए और फिर प्रयोग कीजिए। बिना प्रयोग किए हुए आप तो सफल नहीं। मेरे पढ़ाने से सिर्फ नहीं होता। मैं मेरा काम ये है कि
मैं जो पढ़ाता हूँ, रूल्स सिखाता हूँ, इसका इस्तेमाल आप और जगह करें। तो एनटीपीसी के जितने भी सवाल हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो सवाल में जो भी टाइप का मैं पढ़ाता हूँ उस टाइप का क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ कर बनाइए। जो नहीं बनता है तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है, मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है स्टडी क्रैक मैथ्स नाम करके, उससे आप जुड़ जाइए। सर्च कीजिएगा स्टडी क्रैक मैथ्स तो टेलीग्राम पे, तो वो सर्च में आ जाएगा और फिर उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद जो है, शायद हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो मैं जो है इसके लिए अलग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जो है पब्लिक करने के लिए, लेकिन पब्लिक हो नहीं रहा है। वो इसमें लिखाता है कि मैं ही वो मैसेज कर सकता हूँ, उधर से आप मैसेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो उसके लिए हो सकता है फिर मैं दूसरा क्रिएट करूँ। मैं अब देखता हूँ, यानी टेलीग्राम चैनल जो बनाता होगा ना नए लड़का, उससे संपर्क करता हूँ और उससे बनवाता हूँ टेलीग्राम चैनल, जो कि सभी के लिए उपलब्ध होगा। और उस चैनल पर जो है आपको क्या करना है, भेजना है। क्या भेजना है? भेजना है आपको मैथ्स जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में है, जो कि आपसे नहीं बनता है और ज़्यादा समय बनता है, उस क्वेश्चन को जो है आपको स्क्रीनशॉट लेकर, कैम स्कैनर से स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप उसको भेज सकते हैं। उसका समस्या का समाधान जो है हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये भरोसा रखिए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और जब तक कि मैं आपको सफलता नहीं दिला दूंगा तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक ना। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत जो है वो आपको है, ना कि मैं सिर्फ रास्ता दिखाने वाला हूँ, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊँ, लेकिन प्रयास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं कुछ भी बना दूँ यहाँ पर, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक कि आप जो है नहीं कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। लेकिन सफलता पानी आपको है, तो हमसे ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा, ठीक है। मैं जॉब करते हुए भी इतना मेहनत कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो क्या आप अपनी जॉब पाने के लिए इतना नहीं कर सकते? कर सकते। लेकिन सबसे पहले अपने आप पर भरोसा। अभी मैं 2 बज रहा है रात भर, फिर भी आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो क्यों कर रहा हूँ? क्या जाता है? मैं बहुत सारे अच्छा सैलरी मिलता है मुझे, फिर क्यों मैं करता हूँ? तो मैं इसलिए करता हूँ कि जो विद्यार्थी मैथ से डरता है उस बच्चे को, यानी मैथ्स से दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको जो है मैं जो है आसानी तरीके से, आसान भाषा में मैथ जो है बिल्कुल इजी तरीके से कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और इतना तो आप जानते ही होंगे, अगर आप मैट्रिक पास होंगे, बीए पास होंगे, इतना तो ज़रूर है कि आप बोर्ड मास तो जानते ही होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग जानते होंगे। अगर बोर्ड मास भी नहीं जानते होंगे, इतना तो आप ज़रूर जानते होंगे कि 1 से 9 तक तो जोड़ तो जानते ही होंगे, इतना तो जानते ही होंगे। 1 से लेकर 20 तक का जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, वो तो ज़रूर याद होगा। बस यही सब याद करना है। छोटा छोटा चीज़ पर ही हम ज़्यादा जोर देते हैं, बड़ी चीज़ों पर मैं नहीं जाता हूँ। बड़ी चीज़ों को मैं तोड़ करके छोटा कर लेता हूँ, बड़े में खेलता नहीं हूँ, क्योंकि बड़े से लगने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसको छोटा छोटा करके ही आप कीजिए, ठीक है। यानी नहीं कहता है कि अगर एक आम को खाना पड़ेगा और 1 किलो का आम है तो क्या डायरेक्ट आप तो नहीं खा लेते हैं, उसको यानी कट कट करके खाते हैं, तभी वो सही ढंग से आप खा पाते हैं। नहीं तो अगर पूरा उसको बोले एक ही बार में खा लो, नहीं खा पाएंगे उसमें ना। इसलिए आप जो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। किसी भी टीचर का जब वीडियो देखते हैं तो छोटी छोटी बारीकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, आप प्रयोग कीजिए। जब तक कि आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है कि 6 लड़के या 10 लड़कियाँ, 6 लड़के, 6 बॉयज़ या 10 लड़कियां, 10 गर्ल, 6 बॉयज और 10 लड़कियां जो है वो कितने दिन में काम करता है? 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में काम करता है। दोनों बराबर समय लेता है, ठीक है। ये 25 दिन, यानी 6 बॉयज जो है 25 दिन और 10 गर्ल जो है 25 दिन लेता है, ठीक है। कर सकते हैं। कहता है कि 12 लड़के, 12 बॉयज। यहां पे ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया? 6 का क्या हो गया? 12। ये कितना गुना हो गया? 2 गुना। तो ये लड़की भी कितना गुना होनी चाहिए? 2 गुनी। इन 10 दूना 20। यानी इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? यानी हमको निकालना क्या है? ये यानी 12 बॉयज बराबर कितना हो जाएगा? 20 गर्ल्स। अभी मैं सिर्फ बराबर कर रहा हूँ मैं,
कि जो 12 बॉयज़ जितना काम करेंगे उतना जो है 20 लड़कियों को करना पड़ेगा। यहाँ 6 बॉयज़ जितना काम करता था उतना काम जो है 10 गर्ल्स करती थी। इतना तो हम समझ गए। अब हमें समझना है कि ये कह रहा है कि 12 लड़के और 30 लड़कियाँ उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो सबसे समझ लीजिए कि 12 लड़के, 12 बॉयज़ और 30 लड़की, 30 गर्ल। अब जो है आप यहाँ पर कह रहे हैं लड़की किसके बारे में बोल रहा है, लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चाहे आप लड़का को लड़की में तब्दील कर दो या लड़की को लड़का में तब्दील, एक चीज़ में तब्दील करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि 12 बॉयज़ बराबर कितना है 20 गर्ल्स। तो 12 बॉयज़ बराबर 20 गर्ल्स हम लिख सकते हैं, यानी 20 जी प्लस 30 जी मतलब कितना 50 जी। टोटल कितना हो गया 50 जी। अब यहीं से हमको समझना है, क्या समझना है देख लीजिए, यानी गर्ल्स की बात कर रहा हूँ तो 10 गर्ल जो है कितने दिन में करता था 25 दिन में। 10 गर्ल जो है वो 25 दिन में करता था, 25 डे। ध्यान दीजिएगा, जब मैन पावर बढ़ता है तो टाइम क्या होता है घटता है। ये नोट लिख लीजिएगा यहाँ पर, मैन पावर जब बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा घटेगा। तो ऑब्वियसली सी है 10 गर्ल्स को 25 दिन लगते हैं, तो कहता है 50 गर्ल्स। तो 50 गर्ल्स ज़्यादा है या कम है 50 10 गर्ल से कितना ज़्यादा है, यानी 5 गुना। ये किसका इतना, इसका कितना गुना है 5 गुना है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये 5 गुना नहीं होगा क्योंकि सूत्र है मैन पावर जब बढ़ता है तो टाइम घटता है। तो टाइम घटेगा इन 25 दिन तो होगा नहीं, जब भी होगा तो 25 दिन से कम होगा। तो यहाँ पर इसको मल्टीपल किए तो यहाँ इसको क्या करेंगे भगा देंगे। कितना से भगा देंगे, भागा 5 से देंगे, यानी 5 से भागा दे देंगे। 5 से जब इससे भागा दिया तो 5 आए 25, यानी कितना हो जाएगा 5 डेज। आंसर क्या हो जाएगा 5 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें सबसे पहले है कि बॉयज़ और गर्ल्स को एक कैटेगरी में लाना है, चाहे बॉयज़ को गर्ल में बांट देना है या गर्ल को बॉयज़ में, दोनों एक ही सेम अथी में ला देना है। तो मैं यहाँ पर वही किया, मैं 6 बॉयज़ बराबर 10 गर्ल, तो 12 बॉय उसमें क्वेश्चन के हिसाब से 12 बॉय बराबर कितना हो जाएगा, ये डबल है तो ये गर्ल भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ रहा है तो यहाँ भी आदमी की संख्या, लड़की की संख्या बढ़ेगी इसके अनुपातिक में। ये तो ये हुआ कि मेन पावर में जो अनुपातिक है वही अनुपातिक, यह अनुपात कभी बदलता नहीं है। जो अनुपात 6 और 10 का है वही अनुपात 12 और 20 का है, ये कभी बदलता नहीं है। नहीं तो आप देख लीजिए 6 और 10 का जो अनुपात होगा वो 3:5 होगा, और 12 और 20 का जो भी अनुपात होगा वो 3:5 ही होगा, क्योंकि देखिए 4 से भगा दीजिएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये बार बार मैं बताऊँगा और आगे भी इसी तरह से मैं बताऊँगा, कोई विशेष नया चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि जब मेरा बार बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको एक आदत सी बन जाएगी, और इतना आदत मैं बना दूंगा कि फिर जो है आप देखिएगा 21 दिन के बाद अगर मेरा कंटिन्यू 21 दिन वीडियो देख लिए तो फिर मैथ जो है आप NTPC का 80% मात्र 21 दिन में ही सीख जाएंगे। कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप जो है उसको रन करके बना देंगे, लेकिन उसके लिए जो है 21 दिन हमारे को टाइम देना पड़ेगा। 21 दिन के बाद आप स्वयं को जज कीजिए कि आप कहाँ हैं और पहले कहाँ थे, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। मैथ बिल्कुल हलवा है, खास करके NTPC रेलवे ग्रुप डी में जो पूछा जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपको भांजने का आदत है, यानी बड़े बोल करने की आदत है, तो फिर जो है आपको और सब सीखना पड़ेगा उसके लिए, और उसमें जो है वो सीखने के चक्कर में जो है ना आपको NTPC निकलेगा ना SSC निकलेगा। तो इसलिए आप पहले डिसाइड कर लें कि हमको SSC की तैयारी करनी है या NTPC रेलवे की तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों का जो मैथ का लेवल होता है ना वो अलग होता है। यानी SSC और NTPC रेलवे ग्रुप डी का जो लेवल होता है वो धरती और आसमान का फर्क होता है।
यानी दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो 30% कॉमन चीज़ मिलेगा। 70% जो क्वेश्चन होता है वो एसएससी का जो लेवल होता है वो हाई होता है, ठीक ना, इससे 2 गुना हाई होता है यानी एनटीपीसी से। लेकिन 30% जो होता है वो कॉमन होता है, जो कि उस एसएससी में भी वो काम आएगा और इसमें भी, ठीक है। लेकिन मैं एनटीपीसी की बात करूं, चूँकि आप एनटीपीसी की तैयारी करने जा रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी करने जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जॉब्स, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। यानी 80% तो बिना देखे, यानी आप बिना कलम छुए यानी आप यूज कर लेंगे। यानी कलम छूने का मतलब ये नहीं, कलम विदाउट पेन का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा बहुत नहीं लिखेंगे, लेकिन 80% सवाल जो है वो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगर लिखना भी पड़ेगा तो 1 लाइन से 2 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना। इसलिए जो है आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो कंटिन्यू देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। अगर आप वास्तविक में सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर आप रेलवे में जॉब चाहिए और आपको रेलवे में मैथ से ज़्यादा डर लगता है, जो कि मैथ की वजह से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये मैं जो है मैथ की वजह से अगर आप असफल हो रहे हैं तो मैं दावे की गारंटी लेता हूँ कि मैथ में जो है आपको जो मैं 0 से हीरो बनाऊंगा, बशर्ते जो है आपको 21 दिन कम से कम टाइम देना पड़ेगा, ओनली फॉर 21 डेज, ठीक है। अगर 21 डेज के बाद जो है आप मैथमेटिक्स का हीरो बनने जा रहे हैं, ये आप लिख लीजिए, किसी भी जगह लिख करके साट दीजिए कि मैं 21 दिन में हीरो बनने जा रहा हूँ एज ए एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स का सॉल्यूशन करने के लिए। कोई भी पूछेगा तो आप चलते फिरते ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, किताब कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पूछने वाले को भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत भले पड़ेगा, लेकिन आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये हौसला बनाए रखिए और विश्वास रखिए खुद पर और मेरे ऊपर भी। और जब दोनों पर जब आप पर विश्वास रहेगा तब देखिएगा कि मैथ जो है आपके अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को है 40 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर जो है एक काम को 40 दिन में करता है। कौन कौन? ए और बी दोनों मिलकर जो है 40 दिन में करता है, ठीक है। फिर कहता है कि उनके पास उनके काम करने की जो दर है, दर का जो अनुपात है, इफ़िशेंसी जो है ना, वो इफ़िशेंसी जो है वो 8:5 है। अगर मान के चलिए अगर ए है और ये बी है तो इफ़िशेंसी दिया हुआ, इफ़िशेंसी कितना है, क्षमता जो है वो 8:5 है। तो इफ़िशेंसी जब 8:5 है तो टाइम क्या हो जाएगा आपके लिए? टाइम जो होता है विपरीत हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो टाइम हो जाएगा 5:8। यहाँ तक आपको बता गया चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है वो चीज़ को समझना, क्योंकि दोनों को मिलकर कितना समय लग रहा है, दोनों को मिलकर लग रहा है 40 डेज लगता है। देखिए यहाँ पर समय की अगर हम बात करते हैं और निकालने के लिए किसका कार्य, वो चीज़ देखिए। कहता है ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। कौन? ए वाला पोर्शन देखना हमें। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 8। टाइम क्या लेगा ये? टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? कम होगा, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। अब कैसे क्या करना है वो चीज़ यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ। तो चूंकि दोनों का दिया है, दोनों का मतलब ये क्या है? डे है, टाइम है, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, होगा ना। 8 5 13। अब कहता है कि ये कितने दिनों में करेगा, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो आप देख लीजिए कितना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है, और टाइम कितना ले रहा है? 5 ले रहा है। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे? आप यही कर सकते हैं, क्योंकि ए अकेला बोल रहा है, ए अकेला बोल रहा है, ए को अकेला करने में समय जो लगेगा, क्योंकि ए प्लस बी, ए भी टाइम है, ए भी टाइम है, तो इसको लिख सकते हैं 13 निकालना है। टाइम यहाँ पर देखिए आंसर जो टाइम में है, तो टाइम वाला अनुपात देख लीजिए कितना है। टाइम का अनुपात देख रहा हूँ ये 5 है, तो 5 से कौन कट रहा है? 5 से 2 ही कट रहा है, देख लीजिए, एक ए नंबर और एक बी नंबर, और 5 से ये दोनों चला गया ना।
और दूसरा इन दोनों में क्या देखना है, क्योंकि ये टाइम का देख लीजिए, इन दोनों का जो योग है वो कितना है 13 है, और 13 जो होता है वो क्या है, यानी ये मल्टीपल है कि या नहीं है 65 का। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो 13 का मल्टीपल है, लेकिन बी जो है वो 13 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें झोल क्या है वो चीज़ को समझना है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर जब 40 दिन में कर रहा है तो हमें ये दोनों मिलकर देखना होगा। और जब 8 5 13 देखे तो 13 और 40 में जो है कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ हम टाइम निकालना है तो 13 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 13 का मल्टीपल चेक करते हैं तो 65 आता है। और सबसे पहले तो मैं 5 का मल्टीपल चेक है, चूँकि ये भी टाइम है, और चूँकि ए का निकालना है, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ये जो अकेला करेगा, ए को अकेला करने में लगा समय, अकेला करने में लगा समय। तो इसमें हमें सीखना है कि क्या करना है, हमें इनसे क्यों नहीं किए, इन्हीं से क्यों किए मैं, क्योंकि हमें टाइम से मतलब है। यहाँ टाइम है, यहाँ टाइम है, और यहाँ हमें टाइम निकालना है। जब इस तरह से टाइम निकालने के लिए बोल रहा हो तो हमें टाइम क्या देखना है, इसमें चेक क्या करना है कि 5 ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। तो चूंकि ये करा दोनों मिल करके करता था, दोनों मिल करके कितना करता था, 8 और 5 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 13 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, क्योंकि यही 13 से जो है इसमें क्या होगा, भाग होगा, दोनों के आंसर जब भी होगा तो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल में ये आता है, ये एक आता है। लेकिन जैसे ही हम पहले जो ये सिंपल सा था, चूँकि हम ए अकेला वाला का जो टाइम था वो कितना ले रहा था, 5 ले रहा था, अनुपात में 5 था, तो 5 का हम मल्टीपल चेक कर लिए। 5 का मल्टीपल चेक किए तो हमारे पास सिर्फ कौन आएगा, ये आएगा। ठीक है, आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसे सवाल मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज ही बता रहा हूँ। कह रहा है कि 169 रुपये को, कितना है, 169 रुपये को जो है ये आरस है, इसको जो है 3 अनुपात दिया हुआ है, 2 अनुपात 5 अनुपात 6, इस अनुपात में क्या करना है, इसको विभाजित करना है। और कह रहा है कि उपरोक्त के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से पहले हम चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप सभी का योग भी कर सकते हैं, लेकिन ये योग हम करेंगे तो सब आ जाएगा लगभग, क्योंकि ऑप्शन में वो चीज़ तो ध्यान में रखा जाता है लगभग, थोड़ा बहुत यानी अगर उसमें भी अगर योग करेंगे तो 169 पूर्णा चाहिए, तो सभी में हो सकता है नहीं। आप देखिए 8 7 15 5 20, इकाई अंक में 9 आना था, लेकिन आ रहा है 8 7 15 5 20, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तीनों का अंकों का योग कितना होना चाहिए, 169, जो कि संभव नहीं है। 3 और 6 9 ये हो सकता है, 8 5 13 6 9 ये हो सकता है, 7 6 13 6 19 ये हो सकता है। एक ऑप्शन तो गया आपका काम से। अब जो हमें चेक करना है, ये हालांकि ये इसका इस्तेमाल करना नहीं है, मैं सिर्फ बताया एक और नया चीज़ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि तीनों का योग, उनमें से क्या होगा, 4 ऑप्शन में एक तो ऑप्शन चला जाएगा। हालांकि ये हमें करना नहीं था, ये आप करना भी नहीं भूल से, लेकिन एक सीख के रखना कि आगे अगर ऐसा इस्तेमाल करने का मौका मिले तो आप कर भी सकते हैं, टाइम अगर है तो हमें चेक क्या करना था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जिस क्षेत्र में है उसको उसी तरह से ट्रीट करना है। तो हमें अनुपात में क्या कर देते हैं, उसका चेक करते हैं। जैसे देखिए ये 2 वाला चेक पहले नहीं करते हैं, 5 वाला को चेक नहीं करते हैं, सबसे पहले चेक किसको करेंगे, जो 3 का प्राइम फैक्टर में आता है। तो हम 6 से जो मल्टीपल देखेंगे, 3 से कौन कौन मल्टीपल है, लास्ट वाला लेकिन देखना। तो हमें देखना है क्या, इसमें इसको चेक करना है, इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। सबसे पहले इसी चारों को चेक करना है। जब इसको हम चेक करते हैं तो देखते हैं 7 7 14 3 से कटता है, नहीं कटता है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 8 7 15 15 जो है 3 से मल्टीपल है, इसका मतलब ये आंसर सही हो सकता है। अब ध्यान दीजिए 8 7 15 ये सही हो सकता है, 7 3 10 ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन चला गया, हालांकि ये तो पहले के हिसाब से ऑप्शन चला गया था, लेकिन मैं इसके माध्यम से अगर किया तो इसमें 2 ऑप्शन चला गया। अब इससे नहीं हुआ, अब इसका हम ट्रायल करते हैं, इसका ट्रायल करते हैं। जब इसका ट्रायल करते हैं तो देखिए 5 से अब हमें चेक जो करना है इन दोनों को नहीं करना है, अब इन दोनों को करना है। तो 5 में पिछला में चेक कीजिए इसको,
तो आप देख लीजिए 5 से कटता है, ये नहीं कटता, इसका मतलब क्या, ये नहीं होगा। अब देख लीजिए 5 से कटता है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 से कटता है, पैसा कटता है। अब तो एक यही बचा था, हालांकि डाउटफुल में था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बोलिएगा कि सर 2 का चेक क्यों नहीं की, क्योंकि आंसर हमको मिल गया है 2 ही चेक करना। कभी कभी तो एक ही में मिल जाएगा, एक ही से पता चल जाएगा आपका आंसर, कभी 2 करना पड़ेगा, और रेयर केस में तीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए पहले एक ही से करना है, और आपको ढूंढना है कि उनमें से जो है 3 से 9 से कौन कट रहा है, सबसे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आसान होगा, क्योंकि उसमें 1 से 9 तक ही तो जोड़ना पड़ता है, तो वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें आसान करके पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। मैं जोड़ घटाव गुना भाग ही पढ़ाऊँगा, और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं वही जोड़ के पढ़ाऊँगा। तो 1 से लेकर 9 तक अगर जोड़ना जानता है तो आप मैथ बनाने में सक्षम हैं, ठीक है। आपको मैं सिखा सकता हूँ अगर 1 से लेकर 9 तक जोड़ जानते हैं तो, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, और ये कह रहा है कि एक नर्सिंग होम है और उसमें 27 नर्स हैं। ये नर्सिंग होम है, ठीक है, ये नर्सिंग होम है, और इसमें कार्यरत जो है वो 27 नर्स है। कितने हैं, 27 नर्स। कहता है कि 27 नर्स में जो है एक ने इस्तीफा दे दिया, -1, एक ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, काम कर रहा था। तो अभी टोटल कितना बचा, 26 नर्स बचा है, 26 नर्स। अब ये कह रहा है कि इस हॉस्पिटल में जो है ना, इस हॉस्पिटल में नर्स और रोगी का जो अनुपात है वो 1:6 है। यही हमें दिया हुआ है, और कहता है कि इसमें मरीजों की कितना मरीज को भर्ती कराया जा सकता है, यानी रोगी की संख्या क्या होगी, व्हाट, ठीक ना। तो इसको आराम से हम बनाएंगे, क्योंकि एक तो 27 नर्सें थी, जिसमें कि एक नर्स ने तो इस्तीफा दे दी, तो बचा कितना आपके पास, 26 नर्स हैं। तो 26 नर्स जो है, 26 नर्स के लिए कितना दिया हुआ है, यानी ये ध्यान देंगे, 1:6, एक नर्स जो है 6 रोगी को देखता है, तो 26 नर्स है, तो 26 गुना कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि एक नर्स जो है 6 को देखती है, तो 26 नर्स कितना को देखती, तो 26 गुना 6 हो जाता। तो हम 26 गुना 6 करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 का 36, 6 दूना 12, 3 15, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये जो होगा वो करेक्ट होगा। ये देखिए ये कैसे निकालेंगे, अगर आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ हम इकाई अंक को ही देखेंगे। 6 का 36, इकाई अंक में 6 कहाँ है, तो इकाई अंक में 6 जो है ये है, पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं करते, अपने दिमाग में और कुछ वायरस भरा हुआ है, तो आप इसको जो है क्या कर सकते थे, इसको आप जो है मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। क्या मल्टीपल चेक कर सकते थे कि ये जो 26 है ना, 26 में जो है 13 गुना 2 है, तो 13 का मल्टीपल आप चेक कर सकते थे। या 6 में जो है देखिए 3 गुना 2 है, इसमें 3 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, ठीक है। 3 का मल्टीपल अगर चेक कर लेते उसमें भी आ जाते कि 6 5 11 1 12 ये हो सकता है, 6 2 8 1 9 ये हो सकता है, 8 6 14 15 1 हो सकता है। देखिए 3 से तो सब कट रहा है, लेकिन 13 से आप देखिए, 13 से जब कीजिएगा तो 13 का 13 13 दूना 26 ये आ रहा है, 13 का 13, लेकिन ये नहीं कट रहा है, 13 से ये डिवाइड नहीं है, 13 से ये डिवाइड नहीं है, 13 से ये डिवाइड नहीं है, 13 का 13 3 13 39 होता है, ये नहीं है। तो अगर यहाँ मल्टीपल से भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन ये चूँकि छोटा था और हमें यहाँ पर डिफरेंट जब देख रहा है 6 है 2 है 8 है 0 है, जब डिफरेंट हो तो आप सिर्फ जो है इकाई अंक के गुणनफल से ही आप चेक कर सकते हैं। 6 के 36 यानी इकाई अंक 6 देख लीजिए कहाँ है, तो हमें पता चलता है एक ही ऑप्शन में है। तो पूरा 26 गुना 6 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 26 गुना 6 कर रहे हैं तो आपके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि आपको एक नज़र में आप दौड़ाए तो सब अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है। जब अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है तो एक जब भी क्वेश्चन देखते हैं ना, नज़रिया होना चाहिए। आप हमेशा नज़र में देखिए कि क्वेश्चन में ऑप्शन जो है अलग अलग है या नहीं है। यहाँ देखिए सब अलग है,
सब अलग रहे तब उसमें यूनिट डिजिट का ही काम करता है, यानी एक डिजिट को एक दूसरे डिजिट से जिसको जैसे गुना करके एक ही डिजिट मैंने चेक कर लिया, आंसर आ गया। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, मैं आशा कर सकता हूं। और ये सवाल बनाने में आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, ये मैं जान करके मैं नेक्स्ट सवाल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है और ये प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि 3 संख्याओं का लॉसअ जो है 4752 है तथा मौसअ जो है 6 है। यदि 2 संख्याएं 48 और 66 हो तो तीसरी संख्याएं क्या होगी। तो ऐसे सब सवाल को सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। तो कहता है मौसअ जो है 3 संख्याओं का जो मौसअ है, लिखना नहीं चाहिए फिर भी लिख देता हूँ। 3 संख्याओं का मौसअ 4752 है। आई एम श्योर राइट नाउ। ठीक है, तो चलते हैं। कहता है मौसअ जो है ना, ये मौसअ नहीं बल्कि लॉसअ जो है 4752 है। कहता है मौसअ जो है ना, मौसअ जो है वो 6 है। और दिया हुआ है 2 संख्याएं, जो दिया हुआ है 2 संख्याएं दिया वाला है, 2 संख्या दिए वाला है। क्रमशः कितना है 48 और 66 है। 48 और 66 है। कहता तीसरी संख्या निकाली है। बस अब यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट को, क्या करना है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2 संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुना मौसअ। इसी को उल्टा दीजिए, लॉसअ गुना मौसअ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इस सवाल में वही होगा, 3 संख्या दिया हुआ है ना, और क्या होगा, तीनों संख्याओं का लॉसअ और तीनों संख्याओं का लॉसअ, मौसअ और लॉसअ। मौसअ गुना लॉसअ बराबर क्या, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो बस हमें इतना तो हम जानते हैं। तो हमें निकालना क्या है, संख्या निकालना है, तीसरी संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए कहे ना, तो हम संख्या से ही क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो संख्या हमारे पास दिया हुआ है 48 और 66। तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीपल होगा, 4752 गुना 6 बटे कितना 48 गुना 66। ये कौन सी संख्या है, ये तीसरी संख्या बराबर। तो जब ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या बताया हूँ करने के लिए, पहले आपको चेक करने के लिए मैं बताया हूँ कि नीचे कहीं 3 तो नहीं आ रहा है। देखिए 8 4 12, 3 से मल्टीपल आ रहा है, 6 6 12, 3 से मल्टीपल आ रहा है। तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल जो है आप ख़त्म कर दीजिए। 3 का मल्टीपल ख़त्म कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 22 3 66 हो जाता है और 3 दूना 6 हो जाता है। ये देखिए 8 4 12, 3 से अगर हटाइएगा तो 16 3 48, और 3 से जब इसको कटाइएगा तो 3 का 3, शेष बचा कितना, 1 उतरा 7 बन गया 17, 3 5 15, उतरा शेष कितना 2, उतरा 5 तो बन गया 25, 3 8 24, उतरा शेष 1 तो उतरा 2 तो बन गया 12, 3 चौका 12, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अब नीचे नहीं है 6 1 7 2 2 4, 3 का मल्टीपल नहीं है। अब जब 3 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पर एक दिमाग में और आ सकता है कि इसमें हम डीएस भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये डीएस परफेक्ट लगेगा, डीएस भी लगा सकते हैं। दूसरा ये चीज़ हमें ये देखना है कि क्या इसका अंकों का योग देख लेते हैं पहले। 8 4 12 5 17 1 18, 18 जो होता है वो 9 का मल्टीपल होता है, 9 दूना 18, यानी यह जो संख्या होगा ना, इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 9 का ही मल्टीपल होगा। आप देख लीजिए 9 का मल्टीपल कहाँ है, तो 9 का मल्टीपल ही चेक करना है। तो देखिए 9 6 54, ये सही हो सकता है। 9 6 54 56, ये नहीं होगा। 9 6 54 नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो जब हमारे पास विकल्प है तो हम क्यों डीएस लगाएं, यहीं से हम देख लें 8 4 12 5 17 1 18, ये 9 से मल्टीपल होता है तो डायरेक्ट हम 9 से ही कर लेंगे। काहे के लिए विशेष हम डीएस सम लगाएंगे। तो यहीं से जब हमारा हो रहा है काम तो काहे के लिए डीएस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। तो आई होप कि इस सवाल को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नहीं तो अगर आपके पास समय है तब जो है बैठ करके जो है एकदम पालथी मार दीजिए, कलम कॉपी रखिए सामने और इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। इसमें आपका टाइम लॉस है और आपका जो दिमाग है ना वो भी धीरे धीरे गर्म होगा, क्योंकि
आपका दिमाग है 16 GB का और वहाँ पर लोड जो है डाउनलोड जो है वहाँ 32 GB का कर रहे हैं, तो जो कि डाउनलोड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। और देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये किस तरह का सवाल है। निम्नलिखित में इकाई अंक निकालिए, यानी इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ही निकालना है आपको। देखिए यूनिट डिजिट निकालने है, जब आप मेरा पहला लेक्चर देखे होंगे जब मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, जब मैं डिजिटल सम भी पढ़ाया, मैं यूनिट डिजिट भी मैं पढ़ाया, तो जब आप वो वीडियो देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगी क्या है। लेकिन अगर आप नहीं भी देखेंगे तो मैं आपसे ऑन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है उसको ऑन रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप उसको भी देखें। अभी तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन इनको सीखने के बाद भी जो वो वीडियो आप देखें और देखने के बाद जो है आपको सारा समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यूनिट डिजिट में जो फंडा है वो फंडा यही है कि पावर को छोटा करना है। तो पावर को छोटा करने का मतलब क्या है, कैसे हम छोटा करेंगे। तो पावर को जब भी हम छोटा करेंगे तो हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। कितना करते हैं, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट जब हम करते हैं तो इस 2 डिजिट में कौन आता है 2, और इसके 2 डिजिट में कौन आता है 3। 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि 4 से भागा दो। तो देखो भैया कि 4 से तो हम भाग देंगे ही, वो तो रूल्स है कि पावर में 4 से भाग दो। लेकिन ये कहाँ की बहादुरी है कि जब हम ये जानते हैं कि इसका इतना होगा ही होगा, फिर भी जो हम गुना भाग में करे रखे हैं 111 गुना 111 जो है वो हम जानते हैं कि 1 2 3 2 1 होता है। हैं, तो हम काहे के लिए दिमाग लगाएंगे। तो हाँ ये है कि दूसरे में ये लागू नहीं हो रहा है, तो तब हम समझेंगे कि ये आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है। अब देखिए हम क्यों इसको छोड़ दिए, क्यों हम छोड़ दिए। अगर मान के चलिए यहाँ पर रहता ये न है 102 मैंने 2 लिया, 1 को हटा दिया, 1 का मतलब यहाँ क्या है 100, और ये 100 जो है ना भैया वो 4 से पूर्णतः डिविजिबल है ना, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगर यहाँ पर 5 3 4 6 इतना पावर भी रहता तो मैं लास्ट 2 डिजिट ही लेता। ये क्योंकि 5300, ये जो 53 का मतलब सिर्फ 53 नहीं, ये 5300 होगा। अगर ये 46 को हटा देते हैं तो यहाँ पर 0 तो रखना पड़ेगा ना, तो ये तो 5300 हो जाएगा। और 5300 जो होगा ना, 100 जहाँ आ गया भैया तो वो 4 से मल्टीपल होगा ही होगा। तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, क्यों हम बेवकूफ़ी करें। इसलिए जो है हम लास्ट 2 डिजिट ही चेक करते हैं, ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं और इसका देखते हैं, एक 1 डिजिट लेते हैं, इसका 1 डिजिट लेते हैं, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालने के लिए बोल रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर जोड़ इधर 4 का क्यूब, तो 4 चौका 16 मतलब इकाई अंक 6। देखिए 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौके 64। इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 4, 6 4 10, 10 का इकाई अंक कौन है 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए हैं। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले पावर को है 4 से भाग देने का होता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। तो हम करेंगे क्या, तो हम लास्ट का 2 डिजिट ही 4 से भाग कर दे करके देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे और उसको 4 से भाग देंगे। 4 से जो भाग देने के बाद जो हमारे पास शेषफल आएगा तो उसी को हम फिर पावर के रूप में लेंगे। उसमें भी एक ही का, ये इतना लेने की जरूरत नहीं है, इसको पूरे गुना करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेना है। मैंने यूनिट डिजिट लिया, चूँकि यहाँ पर 2 है तो मैं 2 ही लिया, तो 4 बराबर 2, यहाँ पर 3 है, 0 और 3 मिलाकर भी 3 ही होता है, 4 का क्यूब कर दिए। ठीक है ना। और जब आप स्पीड रहेंगे तो दिमाग फास्ट काम करेगा आपका कि 4 चौका 16 6 है, 4 चौक 16 64 4 है, 4 और 6 कितना होता है 10 होता है, 10 का मतलब इकाई अंक 0 है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये जानकर कि ये सब आज का जो सवाल है बहुत आप लोग गदगद हो गए होंगे, समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर मेरे लेक्चर से, मेरे पढ़ाए हुए जाने से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर लाभ मिलता होगा तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप जो है मेरे जो है क्लास को जो है देखते हैं तो देखबे कीजिए,
और दूसरे को भी इनवाइट कीजिए, जो कि आपके सगे संबंधी, दोस्त मित्र, जो है पड़ोसिया है, और जो भी कई ग्रुप में है, जो गरीब छात्र है, जो कि अच्छे प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते हैं, उसको ज़रूर आप मदद कीजिए। आप भले और जगह पढ़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उन तबके के लोगों को ज़रूर पहुंचाइए जो कि मैथ से डरता है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी आ जाए और उनका भी ये हौसला रहे कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो मैं उन व्यक्तियों में जान लाना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल मैथ से डिनाई करता है, बहुत दूर दूर भागने की कोशिश करता है। मैं उस बच्चे को पकड़ना चाहता हूँ और उस बच्चे को पकड़ कर आप ही लोग देंगे, ठीक ना, ताकि उसके अंदर से डर भाग सके और उसके डर से, उसके मन के अंदर जो डर बना हुआ है मैथ का, उस डर को भगाने का काम जो है आप करेंगे, और शेष काम जो है प्लेटफॉर्म पर ला दीजिएगा तो मैं कर दूंगा उसका, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद आप लोगों को इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।